जय हिंद साथियों, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 क्लास 10वीं का VVI ऑब्जेक्टिव साइंस का आपके सामने लाया हूं, जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उन्हीं प्रश्नों को लाया हूं जो कि 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 में बार बार पूछा गया है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। पूछ रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्पष्ट बिंदु की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 20, बी में दे रहा हूँ 25, सी में दे रहा हूँ 30 और डी में दे रहा हूँ 35। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगा, इसको कमेंट में जरूर आपका आंसर बताना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, किस रंग को खतरे के संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आपको इसका आंसर नहीं मालूम तो आपको कमेंट करना है कि इसको नहीं आंसर नहीं मालूम है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट में बताना है कि क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में, परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे होता है। परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान बोले तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम 2026 में डायरेक्ट लड़ेगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बैंक से उठाया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। आप कहाँ किस जिला से वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। पूछ रहा है प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। बी राइट आंसर हो जाएगा। बी 5 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। पूछ रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है। ऑप्शन में दिया है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, अनंत और शून्य। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कुटपाट किस में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का NaOH है। पूछ रहा है कि NaOH क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षार। NaOH क्षार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो कि 7 से अधिक होगा जिसका मान, वो क्षारीय हो जाएगा, और जो 7 से कम होगा वो अम्लीय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, आपतन कोण किसके बराबर होता है। पूछ रहा है आपतन कोण किसके बराबर होता है। ऑप्शन दिया है आपतन कोण के, परिवर्तन कोण के, विचलन कोण के, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपतन कोण हमेशा परिवर्तन कोण के बराबर होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। पूछ रहा है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, यानी कि रंध्र किस में पाए जाते हैं, पत्तियों में, जड़ों में, तनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। रंध्र हमेशा पत्तियों में पाए जाते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 का ए राइट आंसर हो जाएगा। रंध्र हमेशा पत्तियों में ही पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही आसान है, ओजोन परत के क्षति का कारण क्या है। पूछ रहा है कि ओजोन परत के क्षति के कारण क्या है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। पूछ रहा है ओजोन परत का क्षति का कारण क्या है। ऑप्शन ए में दिया है मीथेन, बी में प्रदूषण, सी में दिया है CFC और डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन। CFC का पूरा नाम हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को इसका आंसर बताना है कमेंट में कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है अवतल, बी में दिया है उत्तल, सी में दिया है समतल, या डी में इनमें से कोई नहीं। कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। आपको नहीं इसका आंसर मालूम है तो मैं आपको कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि 12 का आंसर मुझे नहीं मालूम है, तो आपको बता दूंगा कि 12 का आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग
इतना आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को बनाना है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, कमेंट में ज़रूर बताऊंगा। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का, इंसुलिन की कमी से होता है। पूछ रहा है कि इंसुलिन की कमी से होता है, पूछ रहा है कि मतलब इस इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में दिया है घेघा, बी में बौनापन, सी में दिया है मधुमेह, या डी में दिया है एड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह रोग, चिनिया रोग जिसे बोलते हैं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। पूछ रहा है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया है सोना, बी में दिया है चांदी, डी में दिया है लिथियम और डी में दिया है एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर लिथियम हो जाएगा। एल्युमिनियम, चांदी, सोना को तो हम लोग चाकू से नहीं काट सकते हैं, लिथियम है जो जिसको चाकू से हम लोग काट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। पूछ रहा है, ऑप्शन ए में दिया है 7, बी में दिया है 9, सी में दिया है 5, डी में दिया है 11। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है, नहीं मालूम है तो इसका आंसर भी कमेंट में आप लोगों को बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा किस में प्रजनन होता है, तो इसका मुकुलन द्वारा ईस्ट में प्रजनन होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उदासीन विलयन का पीएच मान। पूछ रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगर 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा विलयन, क्षारीय हो जाएगा। अगर 7 से कम होगा, अगर 7 से कम होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा। 7 से अगर कम हुई तो अम्लीय, और 7 से अधिक हुई तो क्षारीय, अगर 7 हुई तो उदासीन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, 18 नंबर में, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। पूछ रहा है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जनन कितने प्रकार के होते हैं। पूछ रहा है जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है। 2 प्रकार के जनन होता है, लैंगिक और अलैंगिक। जनन 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत विभव का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, और इस शक्ति का वाट होता है। इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आप लोग जितना भी क्वेश्चन आप लोगों से 2-3 पूछा हूँ, आपको कमेंट में बताना है क्वेश्चन का नंबर डाल के कि इसका उत्तर ए होगा। और आप किस ज़िले से वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर अपने ज़िला का नाम बताइएगा। और आपको अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, यानी कि आप लोगों को सोशल साइंस के चाहिए, या मैथ के चाहिए, या इंग्लिश के, या हिंदी के, या संस्कृत के, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।